हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आ जाओ, आज के दिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आरटीपी यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, द्रोण स्कूल पे आ रहे हैं, मैं उन्हें बताऊं कि हमारी टीम नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाती है इसी चैनल पर द्रोण स्कूल पे, है ना। नवोदय विद्यालय के लिए जो एग्जाम 2022 में होने वाला है उसके लिए हमारे ऐप में कोर्स भी अवेलेबल है जो कि अर्जुन बैच के नाम से चल रहा है। एंड सैनिक स्कूल AISSEE 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमारा फौजी बैच द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर चल रहा है। तो अगर आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इफ यू आर अ पेरेंट एंड वाचिंग दिस वीडियो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं अर्जुन बैच के लिए या फिर सैनिक बैच के लिए, मतलब फौजी बैच के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे रजिस्टर करना है। आपको द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल ऐप आप खोलिएगा द्रोण स्कूल का। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर एक सेक्शन दिखेगा, स्टोर सेक्शन पे आपको इधर स्टोर सेक्शन दिखेगा, इधर जाना है। स्टोर सेक्शन में आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे इस तरह से तो आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज लिस्टेड है। इसमें से 50 मॉडल पेपर का सीरीज भी है, 10 मॉक टेस्ट भी है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है, और सैनिक स्कूल के लिए हमारा बैच फौजी जो अभी अभी फिलहाल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके अलावा जो अर्जुन बैच है वो है हमारा नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यू कैन एनरोल इन द बैचेस। हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल करके अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो रिवीजन टाइम प्रैक्टिस इसका नाम हमने रखा है, और दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आरटीपी में अपन क्या करने वाले हैं ना कि अलग अलग चैप्टर से, मतलब हर एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की। तो उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, मतलब कम ही क्वेश्चंस लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 100, 150, 200 क्वेश्चंस ले लिया, ऐसा नहीं करने वाले हैं, ताकि बच्चों को ना वो लास्ट में रिवाइज करने में आसानी हो। जब भी आप लास्ट में रिवाइज करने जाए ना, तो आपके सामने एक बहुत ज्यादा बंडल ना हो क्वेश्चंस का, बहुत एकदम पाइल ऑफ क्वेश्चंस ना गज जाए कि आपको रिवीजन करने में फिर प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेंगे और हर एक चैप्टर्स को इस तरह से निपटाते हुए चलेंगे ताकि उससे कम से कम उस आरटीपी से, पर्टिकुलर आरटीपी से कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाए, ठीक। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति से। पहला आरटीपी का पहला सीरीज, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इसको मैं प्लेलिस्ट भी बना के डाल दूंगा, तो आप द्रोण स्कूल पे विजिट करना और वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आरटीपी में, जिसमें आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। इसके पहले हमने पूरी डीएलपी चलाई है, यानी कि डेली लाइव प्रैक्टिस, जिसमें हमने क्या किया था ना कि अर्जुन बैच में जितने भी डीपीपीस थे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उनका सोल्यूशन हमने बहुत ही बकायदे दिया था और बहुत सारे डाउट सेशंस भी लिए थे। तो उस डाउट सेशन का और सारे सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट भी आप द्रोण स्कूल के ऐप, द्रोण स्कूल के चैनल पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आप द्रोण स्कूल का चैनल खोलना, सर्च करना द्रोण स्कूल, उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पे देखना कि एक प्लेलिस्ट बनी होगी जो कि डीपीपी नाम से, सॉरी डीएलपी नाम से, यानी कि डेली लाइफ प्रैक्टिस नाम से होगी। तो आप उन सारे वीडियोस को जरूर से देखें क्योंकि दे आर वेरी हेल्पफुल। आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा वो मदद करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से हमने उसमें पढ़ाई करी है, उनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। एंड सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस नंबर सिस्टम के क्या बोलते हैं, इस नंबर सिस्टम के आरटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो बेटा, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए ना, आपको पूरी वीडियो जरूर से देखनी है। इसीलिए मैं इस चीज को लाइव नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लाइव में बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं बहुत सारे कारणों से। तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं बना करके, ताकि आप सभी इसको अच्छे से देख पाए और कम समय में देख पाए। लाइव में क्या होता है कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो वो थोड़ा टाइम खिंच जाता है। और आप लोग बोलोगे तो मैं लाइव डाउट सेशन तो आपको लेने, आपके लिए लाइव डाउट सेशन तो लेने ही वाला हूं, साथ ही साथ लाइव इसमें से भी कुछ वीडियोस कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसको अभी इसी प्रकार से अपलोड किया जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ताकि आप सभी के मैं डाउट्स ले पाऊं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है बेटा, वो नाम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आप सभी जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूं ताकि आप सभी उसको ज्वाइन कर पाओ। तो उस ग्रुप का नाम है अर्जुन JNVST, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 22 अर्जुन _JNVST_22। तो इस ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो आप क्वेश्चंस वहां पे पूछोगे, यूट्यूब पे मैं लाइव आकर के आपको समझा दूंगा, राइट। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। क्या कह रहा है बेटा, समझो कि 369 के निकटतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतया विभक्त है।
व्हाट इज द नियरेस्ट नंबर टू 369 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं समझो जरा, कि 369 है ना, कह रहा है कि भाई ऐसी संख्या बताओ कि जो 11 से विभाजित हो, 11 से डिविजिबल हो। अच्छा डिविजिबल बोल रहा है, यानी कि 11 से हमें भाग देना पड़ेगा, किसमें? 369 में। जरा बेटा भाग दे के देखते हैं। तो 11 तिहाई ये 33 हो गया, 11 तिहाई कितना हो गया? 33 हो गया। अरे भैया 3 बच गया, 9 को उतार लो, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33। अब बचा 6, अब बचा 6, तो 6 हमारा रिमाइंडर बचा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये 6 इसमें नहीं होता तो 11 से भाग चला जाता है ना। तो इसमें से जरा 6 घटा दो बेटा। अगर ये 6 नहीं होता, भाई कुल फसाद की जड़ तो ये 6 ही है ना। अगर ये 6 नहीं होता इस संख्या में तो ये 11 से डिविजिबल हो जाता। तो हमने क्या करना है, सिंपल 369 में से 6 घटा दो तो 363 एक ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। लेकिन एक और चीज समझो, ये 363 तो ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। अगर हम 6 की जगह पे 5 आगे बढ़ते, 6 घटाने की जगह पे अगर हम 5 जोड़ते, हमने तो इसमें तो 6 घटा दिया ना, लेकिन अगर हम 5 इसमें जोड़ते तो 369 प्लस 5 यानी कि ये क्या हो जाएगा? 374। ये भी 11 से डिविजिबल है और ये भी 11 से डिविजिबल है। अब मैंने 5 ही क्यों जोड़ा? समझो बात समझो। मैंने देखा कि भाई ये 6 जो है ना रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, यानी इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दूं तो ये संख्या जो मिलेगी मुझे वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। करेक्ट है बात? ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, मैं ये बोलूं कि भाई सुनो 6 तो ऑलरेडी है, इसको मत घटाओ, 6 ऑलरेडी है, इसमें भाई 5 और जोड़ दो, मतलब ये 11 का सेट बन गया, 6 और 5 11 बन गया, और 11 इस संख्या में और जुड़ेगा, मतलब कि 5 और इस संख्या में जुड़ेगा तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 374 की अगर मैं बात करूं, सो इफ आई डिवाइड 374 बाई 11 तो मुझे क्या मिलेगा? 11 तिहाई 33 हो गया और 4 बचा 44, 11 चौके 44। गुरुजी ये तो डिविजिबल हो रहा है मास्टर, ये तो डिविजिबल हो रहा है ना। बेटा सुनो, तो हमने एक तरीका हमारा ये था कि जो रिमाइंडर है उसको घटा दें तो ये संख्या मिल रही है, और दूसरा तरीका हमारा ये था कि रिमाइंडर में क्या और जोड़ दें कि 11 मिल जाए। तो रिमाइंडर में हमने 5 और जोड़ दिया कि 11 मिल रहा है, तो 5 को ना इस संख्या में जोड़ दो, इस वाले नंबर में जोड़ दो, तो ये 374 हो रहा है, और पहले केस में 363 आ रहा है। अब आपको अच्छे से ये बात पता करनी है कि भाई ये बताओ ना कि 2 नंबर्स तो हमें मिल गए, ये 2 नंबर हमें मिल गए, लेकिन हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसके निकटतम हो, जो नजदीक हो। तो भाई 363 में से और 374 में से इसके नजदीक कौन है? अच्छा देखो, इसमें अगर मैं 5 जोड़ता हूं प्लस 5 करता हूं तो मैं यहां पे पहुंच जाता हूं, लेकिन अगर इसमें से मैं 6 घटाता हूं ना बेटा, 6 घटाता हूं तो जाके यहां पे पहुंचता हूं। यानी कि मेरे को बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? कि ये यहां से 6 कदम की दूरी पे है और ये यहां से 5 कदम की दूरी पे है, तो नजदीक कौन है? 374 है ना, नजदीक कौन है? 374। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि अपन वो ना 6 घटा करके और आंसर लेके आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। बात समझनी है, बात समझ में आ रही है ना? क्या करना, जो नजदीक है उसी संख्या को अपने को लेनी है। सो नजदीक है 374। भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो वाह गुरुजी वाह, मजा ही आ गया। लिखना लिखना लिखना, ये सभी लिखना बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको कंफ्यूजिंग लगे। कंफ्यूजन दूर करना मास्टर का दायित्व है, काम है, यो मास्टर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 1/2 गुना है तथा शेषफल से 1 अधिक है। यदि शेषफल 7 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इन ए डिवीजन क्वेश्चन the divisor is 1/2 times the quotient and is 1 more than the remainder. If the remainder is 7 then find the dividend. बेटा समझो, एक बात समझो कि भाग के सवाल में जब अपन ऐसे भाग देते हैं तो जो संख्या यहां पे होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं भाजक बोलते हैं। बोलो हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं मास्टर, यानी कि डिवाइजर बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। और जो संख्या यहां पे लिखी हुई होती है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, है ना, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि हिंदी में बताओ मास्टर, भाज्य बोलते हैं। क्या बेटा? भाज्य बोलते हैं। जो संख्या यहां पे होती है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या नहीं बोलते बताना जरा? मास्टर बिल्कुल बोलते हैं। जो संख्या नीचे यहां पे रिमाइंडर आती है, शेष बच के आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे शेष बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है मास्टर? ठीक है, तो ये तो रहा अपना सीन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक भागफल का 1/2 गुना है। मतलब ये जो भाजक है ना वो इस भागफल का आधा है।
इतनी बात क्लियर है। 1/2 गुना का मतलब कि आधा है, 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है ना, ठीक है, तो ये आधा है। अब क्या कह रहा है, यदि शेषफल 7 हो, अच्छा शेषफल से एक अधिक है, कौन कौन शेषफल से एक अधिक है, भाजक, भाजक जो है शेषफल से एक अधिक भी है और इसका आधा भी है। दो जानकारी हमें पता चली भाजक के बारे में, इसके बारे में, है ना, ठीक है। कह रहा है कि यदि शेषफल जो है 7 है तो बताइए भाज्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है, इस भाज्य के बारे में जानकारी जो है हमसे पूछ रहा है। तो भागफल हमने बोला कि भाई अच्छा शेषफल 7 है तो रिमाइंडर बराबर 7 आ गया, रिमाइंडर बराबर 7 आ गया। कह रहा है कि भाई भाजक जो है ना, यानी कि जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर इज 1 मोर देन द रिमाइंडर, मतलब जो डिवाइजर है शेषफल से एक अधिक है, शेषफल 7 है तो डिवाइजर क्या मैं कह सकता हूं 7 + 1 अधिक है ना, तो 7 + 1 = 8 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया मास्टर, ये डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर हो गया। कह रहा है कि जो डिवाइजर है ना वो भागफल का आधा है, भागफल का कितना है, आधा है, मतलब कि अगर भागफल 16 होगा तभी तो उसका आधा 8 बनेगा, बोलो बेटा, अगर भागफल 16 होगा तभी तो उसका आधा जो है 8 बनेगा, है ना। तो अपन ने ये सारी चीजें प्राप्त कर ली भाई। 8 हमने देखा कि डिवाइजर यानी कि भाजक है, 16 हमने देखा कि भागफल यानी कि कोशेंट, इसको बोलते हैं कोशेंट है, शेषफल हमारा साथ दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक। तो अब हम क्या ये चीज निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। मास्टर आपने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बेटा, फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल, एक मिनट भैया, भाजक गुणे भागफल और प्लस में हम लोग क्या कर देते हैं, शेष कर देते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस, मास्टर अंग्रेजी में लिख दो, बच्चों के साथ धोखा नहीं। तो भाज्य यानी कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक, भाजक मतलब क्या, डिवाइजर, कौन बेटा, डिवाइजर, डिवाइजर, और भागफल मतलब क्या, कोशेंट, कोशेंट, ठीक है, शेष मतलब क्या, रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो ये हमारा होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमको ये चीज निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ दो, क्या करना है, बीच वाली चीज निकालनी है ना, तो इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ देना है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है, चलो आ जाओ जी। तो ये बात समझ में आ रही है, तो देखो अभी हमें क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया, 8 × 16 + 7 करना है। सिंपल डिविडेंड निकालने के लिए 8 × 16 + 7 करना है। तो मास्टर डिविडेंड निकालना है, हाँ जी डिविडेंड निकालना चाहते हैं, तो 8 × 16 + 7 करना है, 16/128, 7 135। तो हमारा डिविडेंड जो हो गया, यानी कि भाज्य आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, अरे कौन आ गया भाई, चुटकी बजाते देखो, भाज्य आ गया, है ना। तो हमारा डिविडेंड आ गया, कितना आ गया बेटा, डिविडेंड इज 135, यस गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, 135 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑन स्क्रीन, देखो 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 देखो, अरे ये रहा, इसका सिंपल सी बात है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदलना है। क्या तुम बदल लोगे बेटा, सभी लोग बताओ, क्या तुम इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बदल सकते हो। मास्टर बिल्कुल बदल सकते हैं। ये सबसे पहले तो ये समझनी होगी कि दो पद्धतियां, देखो रिवाइज करते भी चलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वीडियो लंबी होगी, देखना तुम्हें पूरा है, देखना तुम्हें पूरा है वीडियो। सुनो, तो हमारे पास दो तरह का सिस्टम है, दो तरह की पद्धतियां हैं जिसमें हम लोग नंबर्स को गिनते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति, एंड द सेकेंड वन इज क्या है, दूसरा हमारा क्या है बताओ, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो दो तरह की हमारे पास पद्धतियां हैं, सिस्टम है। पहला तो है हमारे पास भारतीय है, कौन सा है, भारतीय है, और दूसरा है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय है। क्या है बेटा, अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, ठीक है। अच्छा जी, अब अंतरराष्ट्रीय और भारतीय में क्या अंतर होता है, जरा बात समझो। सबसे पहले अगर मैं अंकों की बात करूं, जब हम लोग डिजिट्स में लिखते हैं ना, तो भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि सबसे पहले भाई जैसे 1 2 3 मैंने लिखा तो 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 5 और 6 लिखा तो इसके बाद कॉमा, फिर 7 और 8 लिखा तो मतलब इसके बाद कॉमा, फिर 9। तो कॉमा कैसे लगाते हैं, यह डिफरेंस है, पहला डिफरेंस। कॉमा कैसे, भारतीय संख्या पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 अंकों के बाद फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगते हुए जाता है। क्लियर है बात, चलो जी ये बात समझ में आ रही है। अभी अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, कुछ भी संख्या लिखा हुआ भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या करते हैं हम लोग 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, मतलब यहां पे, ठीक है, 3 अंक के बाद 1 कॉमा, फिर 3 अंक के बाद 1 कॉमा, सिंपल है। तो आप यहां पे देखो, यहां क्या हो रहा है, अरे भाई क्या झोल हो रखा है यहां पे, देखो यहां पे क्या है ना, 3 अंकों के बाद 1 कॉमा लगा हुआ है,
फिर 2 अंकों के बाद एक कॉमा लगा हुआ है। यानी कि बात मेरे को समझ में आ रही है मास्टर कि अगर पहले 3 अंकों के बाद एंड फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगता है तो मैं बोल सकता हूं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है? दिस इज इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने बोला देखो इंडियन नंबर सिस्टम ये है। अच्छा, इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है, खाली आपको अंक दिए हुए हैं, यानी कि कॉमा हमें 3-3 अंक के बाद लगाना है। बोलो हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे सीधे लिख लो 636 और 000 लिख लो, 3 अंक के बाद कॉमा, एक कॉमा लग जाएगा। अरे भैया एक ठो कॉमा यहां पे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, सही से दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? दिख तो रहा है वैसे, ये सफेद वाला थोड़ा कम दिख रहा होगा, चलो ठीक है कर लेना। हाँ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। बाप रे बाप, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। अच्छा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की। कैसे बनाते बेटा? 4 अंकों की संख्या 1 बना के 3 ठो गोला दे दो, 1 बना के 3 को 0, तो 1 के आगे 3 0, यानी कि ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई? 4 अंकों की मास्टर, 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, और कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या। तो जब भी बड़ी से बड़ी पूछे, मैंने आपको क्या बताया था कि आप उतनी बार 9 लिख देना। तो यहां पे देखो हमने 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी और ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। घटा दो बेटा, डिफरेंस कह रहा है अंतर निकाल के दिखा दो। अरे मास्टर अंतर तो हमें आता ही है, कौन सी बड़ी वाला है ये? 1000 तो यहां पे है भैया, हमने 1000 यहां लिखा एंड -99 कर दिया। क्या तुम ये नहीं घटा सकते बेटा? बेटा क्या तुम ये नहीं घटा सकते? क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी कमजोर है? ना मास्टर, हम तो अर्जुन है, हम तो घटा सकते हैं। बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना इसका आंसर। चलो चलो फटाक से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संख्या, चलो अब एक्सप्रेस में थोड़ा चलें, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, जल्दी जल्दी चलते हैं, है ना? जल्दी से अपने को कंप्लीट करना है ये आरटीपी नंबर। फर्स्ट, संख्या 2374 की पूर्ववर्ती सम संख्या तथा उत्तरवर्ती विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द प्रीसीडिंग इवन नंबर एंड द सक्सीडिंग ऑड नंबर ऑफ द नंबर 2347। बेटा यहां पे 2 चीजें समझनी है आपको। द फर्स्ट वन इज कि प्रीसीडिंग संख्या क्या होती है, मतलब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, एंड सेकेंड कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, सक्सीडिंग नंबर क्या होता है। समझ लें क्या? बोलो समझ लें क्या? मास्टर समझ लेते हैं। मान लो कि कोई संख्या लिखी हुई है यहां पे 62, तो अगर मैं प्रीसीडिंग की बात करूं, मतलब पूर्ववर्ती संख्या की बात करता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 61। पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले पहले पहले, मतलब 62 से पहले तो 61 आ गया प्रीसीडिंग। सक्सीडिंग की बात करूं, अरे भाई ऐसे याद रखो, सक्सेस तो बाद में मिलती है ना, सक्सेस बाद में मिलती है, पहले भैया कर्म करना पड़ता है अपने को, है तपना पड़ता है। तो सक्सीडिंग बाद के नंबर, तो यहां पे हम लिख देते हैं सक्सीडिंग। सक्सीडिंग नंबर यानी कि उत्तरवर्ती संख्या, उत्तर मतलब बाद, उत्तर मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। तो सिंपल सी बात है, 62 का उत्तरवर्ती 63 हो जाएगा। लेकिन दया यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। दया देखो क्या गड़बड़ है, कह रहा है कि 2374। अच्छा जी 2374 पहले लिख लेते हैं मास्टर, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप लिख लो। रुक जाओ जी, इसको खदेड़ दो पहले। ओह रुको 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 रुको, इसको खदेड़ना पड़ेगा कहीं बाहर ऐसे। अब जाएगा ना। ओहो शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो देखो यहां पे क्या हो गया, 2374। अच्छा शक्तिमान की मूवी आ रही है, पता है मैंने कल या परसों उसका ट्रेलर देखा भाई, वो गूज बम्स आ रहे हैं ना अंदर से। अब तुम लोग क्या ही जानो शक्तिमान, ये डोरेमान वाले बच्चे और क्या बोलते हैं, और कौन से शिम चैन वाले बच्चे। संख्या 23 छोटा भीम, संख्या 2374 की पूर्ववर्ती सम संख्या। अच्छा बेटा पूर्ववर्ती की सिर्फ बात करता तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर था बिल्कुल हमारा कि पूर्ववर्ती हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है पूर्ववर्ती सम संख्या बताओ। भाई सब ऐसे काम नहीं चलने वाला। अच्छा अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो 2374 हो जाता, सिंपल सी बात है। लेकिन कह रहा एक मिनट 2374 नहीं 2373 हो जाता ना, एक घट जाता इसमें से, तो ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाती। लेकिन कह रहा है पूर्ववर्ती सम संख्या बताओ, पूर्ववर्ती इवन नंबर बताओ। भाई क्या ये इवन है? क्या ये इवन है? ना मास्टर इवन तो नहीं है जी, ये अजी ये तो इवन नहीं है, तो यानी कि और पीछे जाएंगे, है ना। तो इवन निकालने के लिए 2372 यानी कि ये तो सम संख्या है ना, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सक्सीडिंग ऑड नंबर, तो सक्सीडिंग ऑड नंबर बेटा इसके बाद सक्सीडिंग नंबर मतलब उत्तरवर्ती संख्या, तो 2375 आ जाएगा। क्या ये ऑड है? मास्टर बिल्कुल ऑड है।
चिंता करने की जरूरत ना है आपको, ये बिल्कुल ऑड है। ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, दोनों को जोड़ लो। कह रहा है कि समीशन निकाल दो। अरे क्या तुम समीशन, एक मिनट, लैपटॉप की बैटरी चली गई बेटा। ओहो, चलो फटाक से आ गई बैटरी आ गई। मतलब मैंने चार्ज ऑन कर दिया, क्योंकि ये अभी जाने ही वाला था, फिर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है ना। ये कहो कि मैंने देख लिया। तो ये दोनों नंबर्स को अपने को जोड़ लेना है, सिंपल सी बात है यार। सम निकालने हैं। अरे सम निकालना है क्या, जोड़ना पड़ेगा क्या, तो 5 to 7, 7 7 14, 4 3 3 6 1 7 और 4 4 7 4 7 47 ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो कितना मचल के बढ़िया आंसर आ रहा है, 47। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 5 सम संख्याओं का तथा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा एक चीज बताता हूं आपको, जब भी ऐसे छोटे छोटे सवाल आए ना, तो तुम सीधा लिख करके उनका योग ज्ञात कर लेना। लेकिन एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स एंड फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो पहले 5 सम संख्याएं क्या है, बोलना बेटा। पहली 5 सम संख्याएं 2 4 6 8 10। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। पहली 5 विषम संख्याएं क्या हैं गुरुजी, 1 3 5, 1 3 5 और 7 9। तो ये पहली 5 विषम संख्या होगी। जोड़ना चाहते हैं सबको, कह रहा है कि सबका समीशन बता दो। अजी जोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30, ये टोटल 30 हो गया। ये 3 1 4 5 9 7 16 9 25 हो गया। और कह रहा है कि भाई अभी इसका तुमने जोड़ के बता दिया, इसका तुमने जोड़ के बता दिया। भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको क्या करना है, सबको एक साथ जोड़ करके बता दो। तो 30 + 25, क्या ये 55 हो गया बेटा? क्या ये 55 हो गया? बोलना, क्या ये 55 हो गया? हो गया नहीं? अच्छा चलो, मेरे जो मेरा शानदार अर्जुन होगा वो बताएगा कि भाई ये बताओ कि फर्स्ट एन इवन नंबर यानी कि सम संख्या का सम बताओ। सम मतलब क्या बोलते हैं उसको, समीशन मतलब का योग बताओ। फर्स्ट एन इवन नंबर का योग बताओ। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला आप ये बताना कि फर्स्ट एन ऑड नंबर का समीशन बताना है आपको। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जरा बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो बता दो, सभी को बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अजी मास्टर, इतने लल्लू क्वेश्चन आते हैं नवोदय में, थोड़ा आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत हल्के में नहीं लेना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये चीज याद करनी है कि देखो, 1 से लेकर के एंड टोटल 100 तक कितने नंबर्स हैं जो कि अभाज्य हैं, जो कि प्राइम है? तो टोटल 25। तो इस तरह से आप सभी, आपको प्राइम नंबर्स कम से कम 1 से 100 तक तो याद ही रहने चाहिए। अच्छा देखो, कह रहा है कि कौन सी संख्या प्राइम है, कौन सी संख्या प्राइम है? तो अब देखो 1 to 9 में अगर 1 + 2 + 9 करें तो 9 2 11 1 12 हो रहा है। अजी 12 हो रहा है, संख्याओं का योग याद करो। गुरुजी का जंतर हमने बताया था आपको, सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स मैंने अर्जुन बैच में बता रखे हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई मार पड़ेगी। देखो 1 2 और 9 तीनों जोड़ करके 12 हो रहा है, और ये 12 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाजित है। याद करो 3 से विभाजिता का नियम है ना, याद है, डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 याद है। ये अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो भैया वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो भाई साहब ये तो गए, तुम तो 3 से डिविजिबल हो, क्या तुम भी डिविजिबल हो? अरे जी 1 + 7 + 1 7 1 8 + 9 आ रहा है। हो ये भी तो डिविजिबल निकला। अरे भाई ये भी तो 3 से डिविजिबल निकला। तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो कहां से ये अभाज्य हुए? अरे कौन से दृष्टि से अभाज्य हुए? ये नहीं हुए ना। तो ये हुआ भाई अभाज्य संख्या हमारा 89, बी ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसके सैकड़े का अंक 3 हो। ध्यान से देखना, फटाक से चलो लगाओ। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर हुज 100th डिजिट इज 3? 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसका सैकड़े का जो डिजिट हो ना, सैकड़े का अंक हो, वो 3 हो। तो बेटा पहले डब्बा बना लो तुम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है बेटा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ये होती है? बताना मुझे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? यही तो होती है ना। अरे यही तो होती है ना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा जी, ये बात समझ में आ रही है। कह रहा है कि जिसके सैकड़े के स्थान पे 3 हो, मतलब सैकड़े का स्थान कौन गुरुजी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाला सैकड़े का स्थान है। 9 नहीं हो सकता, तो यहां पे 3 होगा। ठीक है, तो हमने दूसरी संख्या लिखी 9399।
ठीक है, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, इवन नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, देखो क्या ये सम संख्या है? सम संख्या मतलब क्या? इवन नंबर क्या कि मतलब लास्ट का जो डिजिट हो वो 2 से डिविजिबल हो, यानी वो संख्या ही 2 से डिविजिबल हो। यार सिंपल सी बात है। तो वो संख्या क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर बेटा 2 से डिविजिबल है? मास्टर इतना बेवकूफ मत समझो, हमें पता है कि ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज लास्ट डिजिट पे क्या है? 9 है, और 9 एक ऑड नंबर है। 2 से डिविजिबल करना है, एक घटा दो बेटा, तो 9398 हमारा आंसर आया। तो आपने देखा कि कैसे सबसे पहले हमने लिखा कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी, फिर क्वेश्चन ने बोला कि नाना ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ओ जी ऐसे काम नहीं चलेगा, सैकड़े के स्थान का अंक जो है आपका 3 होना चाहिए, तो हमने सैकड़े के स्थान पे 3 रख दिया। फिर हमने बोला भैया सही है देख लो, फिर बोला ना अभी नहीं, ये क्या है कि आपको इवन नंबर निकालना है, सम संख्या निकालनी है। तो सम संख्या तो यही हुई ना 9398। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस मूव टू, देखो यहां तक देखते हुए आए हो वीडियो को ना, कंटिन्यू करना, नहीं देख पाओ ना 2 शिफ्ट में देखो, लेकिन देखो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको शब्दों में लिखना है, 535826 को शब्दों में लिखना है। भाई साहब सुनो, एक बात सुनो कि 5 के बाद कॉमा है, फिर 35 के बाद कॉमा है, फिर 826 ये लिखा हुआ है, तो ये तो आपको दिख रहा है 826, ये सैकड़े वाले हो गए। भाई सैकड़े बाद क्या आता है? 1000, तो ये 35,000 हो गया। 1000 के बाद क्या आता है? लाख, तो ये 5 लाख हो गया। 5,35,826, सीधी सी बात है, 5,35,826, सी ऑप्शन सही है। 5,35,826, 5,35,826। अच्छा ये भी है क्या? ये पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सेम है क्या बेटा? नहीं मास्टर को सेम कैसे लग रहा है? ये तो 50 लाख है जी। 5,35,826, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ओहो रोमन नंबर आ गया। रोमन नंबर सिस्टम बेटा ज्यादा तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत आता है, तो मैंने बता दिया है जो कि कोर्स में, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। सी का मतलब होता है 100। सी का मतलब होता है 100। और हमने आपको बताया था कि जब रोमन नंबर में क्या होता है, सुनो, जैसे कि V का मतलब होता है 5, उसके पहले 1 लग जाए तो यानी कि 5 में से 1 घट रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू है 4। लेकिन अगर V का मतलब होता है 5, इसके बाद 1 लग जाए तो यानी कि 5 में 1 जुड़ रहा है, यानी कि इसका मतलब होता है 6। तो उसी तरह से देखो आप कि C का मतलब तो 100 हो गया। अगर मैं XC की बात करूं तो C का मतलब तो बेटा 100 होता है, लेकिन X का मतलब 10 होता है। चूंकि 10 पहले लगा हुआ है तो यानी कि 100 - 10 बराबर 90, यानी कि XC की वैल्यू हो गई 90 हो गई, एंड C की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 100 हो गई। दोनों को जोड़ लो, देखो बीच में प्लस है, तो 100 + 90 गुरुजी 190। गुरुजी 190 आ गया, हमारा तो आंसर आ गया 190, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात है कि 999 हो गया। और क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। बोलो बेटा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? बोलो 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 बोलो, बताओ मुझे। क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है? 97 बोलना। 97 2 अंकों की, इसके बाद बढ़ोगे ना तो 101 आ जाएगा। अभाज्य संख्या की मैं बात कर रहा हूं, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं। 101 कैसी संख्या है? बोलो बेटा। 101 है अभाज्य संख्या, लेकिन 3 अंकों की संख्या है। अपने को 2 अंकों की संख्या चाहिए जो कि अभाज्य हो, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ लो। कह रहा है कि योग, कह रहा है ना, योगी तो कह रहा है ना योग याद करो। अजी हम तो जोड़ लेंगे 97, ये 9 7 16, 9 7 16 को 6 हासिल, 1 9 9 18 1 19, 1096 1096 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन। देखो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया तो बेटा ज्वाइन कर लो अर्जुन बैच, क्योंकि नवोदय विद्यालय की सबसे शानदार प्रिपरेशन तो यहीं पे हो रही है। सैनिक स्कूल का भी कोर्स है हमारे पास और अर्जुन बैच भी है हमारा, जिसमें आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप इसको ज्वाइन जरूर से कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो। सिलेबस सब कंप्लीट है भाई, और थोड़ा और डिटेल में चाहिए जानकारी तो इसके देखो ऐप के अंदर जाना, उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन का फोल्डर होगा, उसमें देखना, डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी इसके बैच के बारे में। आ जाओ देखो,
7348 की उत्तरवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बेटा नहीं निकाल सकते हो? देखो एक यहां से एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संख्या की, चाहे भाई वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 4000 हो, 200 हो, किसी भी संख्या के अगर उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बीच का अंतर पूछे तो वो हमेशा 2 आएगा। क्यों 2 आएगा मास्टर, जरा बता दो मुझे। जरा सुनो, अगर मैं 4 लिखता हूं बेटा, क्या लिखता मैंने क्या लिखा? 4 लिखा। 4 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब 3 हो गई, उत्तरवर्ती संख्या मतलब 5 हो गई। क्या इनके बीच का डिफरेंस 5 और 3 का अंतर 2 नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मास्टर, 2 तो आ रहा है, यानी कि 2, चाहे कोई सी भी संख्या हो। अजी इसका ही लेके देख लो ना, 6348 की उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो 6348 इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 7348 है ना, मैं 7348 इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 7347, और उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 7349। 7349 और 7347 में अंतर देखो कितने का है? 2 का ही अंतर है ना, घटाओगे तो ठीक है। तो 2 का अंतर, हाँ जी मास्टर 2 का अंतर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? -1 प्राकृतिक संख्या है। अरे अनर्थ हो जाएगा, कैसी बात करते हो? -1 प्राकृतिक संख्या कहां से हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या कौन? प्राकृतिक संख्या है वो जिनका इस्तेमाल गिनती में किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ये संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जिसका इस्तेमाल गिनती में किया जाता है। अच्छा, इनका इस्तेमाल जो है गिनती में किया जाता है, उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या -1 अगर मैं बोलूं मेरे पास ये 2 चीजें हैं, एक मेरा रिमोट है और एक ये है पेन है, क्या मैं गिनना, अगर मैं बोलूंगा कि 1 और 2 चीजें हैं मेरे पास, मैं ऐसे तो गिन रहा हूं, क्या मैं ऐसे गिनूंगा कि -1 और 0, मेरे पास 0 चीजें हैं? ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना। तो यानी कि हम लोग जो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। और देखो 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, हाँ ये सही है। कैसे? 101 जो है सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर है। देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर नहीं है जी, ये सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर सही है। अब देखो ये चीज तो सही हो गई, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, सी ऑप्शन में। अब ऐसा कंफ्यूजिंग ऑप्शन तो भाई एग्जाम वाले नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पी पा के बैठ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। सुनो, ये क्या 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 है? बोलो। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? 1 के बाद 000। तो 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होगी ना। देखो पैटर्न देखो। आप बोलोगे नहीं गुरुजी आप 0 भी बोल सकते हो। मैं बोलूंगा भैया 0 कहां से आ गया? -1 उससे पहले बैठा हुआ है, 0 का बाप। -1 0 से भी छोटा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करते हैं, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं को ही कंसीडर करते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 को हम लोग लेंगे ऐसे जनरल। लेकिन इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शन जो है नहीं देगा, तो कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, मतलब वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं कि 61340 से बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 61340। देखो बेटा क्या कह रहा है कि इन संख्याओं से अपने पास क्या क्या अंक हैं। इन अंकों से 6 1 3 4 और 0 है, इससे बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। अच्छा सुनो, जब बड़ी सम संख्या बनानी हो तो हम लोग बड़े अंक से स्टार्ट करते हैं और छोटे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है तो बेटा बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा कौन? मास्टर 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। क्या ये सम है? देखना, क्या ये इवन नंबर है? गुरुजी बिल्कुल ये इवन नंबर है ना, ये एक इवन नंबर है। अब देखो क्या कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, अच्छा इन्हीं से बनानी है, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या बनानी है। तो बेटा एक बात सुनना कि जब भी हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो हम लोग छोटी संख्या से स्टार्ट करके बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं छोटी संख्या से स्टार्ट करूं तो 0 1 3 4 और 6, क्या ये सबसे छोटी हमारी संख्या है जो इन अंकों से बन सकती है?
गलत हो जाएगा, सुनना बात। जब जीरो आ जाए, बड़ा जीरो गणित का हीरो। जीरो कौन? गणित का हीरो। जीरो को पहले नहीं रखते, जीरो को पहले नहीं रखते, दूसरे पोजीशन पे रखेंगे जीरो को। जीरो को खुदा के यहां लेके आ जाओ तो 10346 ये सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी। लेकिन एक बात सुनो कि क्या ये नंबर ऑड है? सबसे छोटी विषम संख्या कह रहा है, क्या ये नंबर ऑड है? क्या ये नंबर ऑड है? ना मास्टर, नंबर ऑड तो नहीं है, नंबर इवन है, यानी कि नंबर तो सम है, क्योंकि अंतिम में 6 है, अंतिम में 6 है और ये 6 2 से विभाजित है, डिविजिबल है, तो नंबर हमारा इवन है। हमें तो चाहिए ऑड नंबर, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में कोई एक ऑड संख्या आनी चाहिए। बोलो। हाँ जी मास्टर, ऑड संख्या कौन कौन है? 3 है और 1 को है। बेटा 1 के साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि यहां पे तुमने छेड़ा ना तो फिर किसी और संख्या को यहां लाना पड़ेगा और फिर वो बड़ी संख्या बन जाएगी, बढ़ती जाएगी संख्या। हमें सबसे पहले इधर देखना, भैया तुम ऑड हो ना? तुम भैया ऑड हो? अरे हट, मैं तो ऑड नहीं हूं। क्या तुम ऑड हो? अजी हाँ मैं तो ऑड हूं, तो इसको इधर लेके आ जाओ 3 को, समझ रहे हो? तो 10463 ये हमारी सबसे छोटी ऑड नंबर हो गई, जो कि इन संख्याओं से बन रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, चुन्नू सा प्रश्न है, लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई फिर आपके भाई छक्के छुड़ा देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में देख रहे हो कितना पेचीदा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे आपको आंसर लेके आना है, कैसे आंसर निकालना है अंदर से, है ना? तो 10463 ये कौन सी हो गई? छोटी संख्या हो गई, छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या हो गई। और ये कैसी संख्या हो गई बेटा? ये संख्या बड़ी सम संख्या, बड़ी इवन नंबर हो गई, बड़ी इवन नंबर हो गई। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। अजी अंतर ज्ञात करना है, निकाल सकते हैं मास्टर। 64,310 और 10,463, 64,310 और 10,463 क्या निकाल सकते हो अंतर? गुरुजी इतना तो कर ही सकते हैं। 10 में से 3 जा 7, ये क्या हो गया? 10 में से 6 जा 4, ये 12 में से 4 जा 8, 3 और 53,847। हमारा आंसर है 53,847, 53,847। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 53,847। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े क्या, ये लो फटाक से। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। संख्या 26149 में सबसे कम स्थानीय मान किसका है? बेटा स्थानीय मान के संबंध में दो चीजें आती हैं, एक तो स्थानीय मान, एक तो जातीय मान। स्थानीय मान किसको बोलते हैं? देखो मैं एक संख्या लिखता हूं 46194, इसमें अगर मैं 6 का स्थानीय मान निकालना चाहूं तो 6 की जगह पे 6 रखूंगा, बाकी 3 नंबर बचे तो 3 0 हमने लिख दिया, तो ये स्थानीय मान हमारा हो गया। क्या स्थानीय मान हो गया? क्या स्थानीय मान हो गया? यानी कि प्लेस वैल्यू हो गई। क्या हो गई बेटा? प्लेस वैल्यू हो गई। हाँ मास्टर ये प्लेस वैल्यू हो गई। अगर मैं इसका बोलूं कि जातीय मान बताओ, जातीय मान मतलब, जातीय मान मतलब प्लेस वैल्यू की जगह पे एक और चीज आती है, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। तो इसकी फेस वैल्यू जो होगी, फेस वैल्यू जातीय मतलब खुद की वैल्यू, तो 6 की जातीय वैल्यू, 6 का जो जातीय मान होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्थानीय मान की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू, तो क्या यहां पे आपको दिख रहा है कि जो सबसे दाहिने तरफ होगा उसकी प्लेस वैल्यू सबसे कम होगी और जो सबसे बाएं तरफ होगा उसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी समझना, क्योंकि यहां पे 4 की प्लेस वैल्यू अगर मैं निकालूं, इस 4 की प्लेस वैल्यू, तो ये 4 के आगे फिर ये भी तो 0 बढ़ेंगे ना, जितने अंक उतने 0, जबकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये जो है 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। तो इसमें सबसे कम स्थानीय मान किसका होगा बेटा? जो सबसे दाहिने तरफ है, यानी कि 9 का स्थानीय मान सबसे कम हो गया। ऑप्शन नंबर ए पे ठप्पा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, संख्या 7368 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द, एक मिनट रुकना यार गलत है, रुको। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भाई साहब, फेस वैल्यू। संख्या 7368 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात करो। मतलब इस संख्या में ना 7368 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान, तो अगर मैं 8 का स्थानीय मान निकालूं, अगर मैं 8 का स्थानीय मान निकालूं तो क्या बेटा ये 8 होगा, और 8 का अगर मैं फेस वैल्यू निकाल दूं, यानी कि जातीय मान निकाल दूं, जातीय मान निकाल दूं, फेस वैल्यू निकाल दूं, तो क्या ये भी 8 होगा गुरुजी? हाँ, क्योंकि फेस वैल्यू तो 8 है ही और स्थानीय मान भी 8 होगा क्योंकि लास्ट में है। तो 8 + 8 दोनों को जोड़ना है क्या? अजी 8 + 8 16 हो गया। क्या 16 हो गया? क्या गलती हो रही है क्या? जातीय मान का योगफल अरे कहीं दिया ही नहीं है जी, है? 8 के स्थानीय मान
फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। जी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों 8 है, 8 8 16 हो गया जी। इसका आंसर 16 होगा, देख लेना इसका आंसर 16 होगा। इसका आंसर कहीं यहाँ पे 16 बना लो, 16 होगा इसका आंसर, ठीक है। 8 के स्थानीय मान और जातीय मान। चलो अगला क्वेश्चन, इस समीकरण में क्वेश्चन का मान बताइए, क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। अच्छा ये समीकरण सीधा सा समीकरण है, सीधा सा इक्वेशन है। देखो 3250 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणे 79 प्लस 11। ये जो प्लस का 11 है, जो प्लस का 11 है इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा। तो 3250 माइनस 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 79। तो देखो माइनस 11 कर दो बेटा इसमें, तो 3239 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 79। अच्छा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 79 का इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा, इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। यानी कि 3239 बटे 79 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अच्छा अगर मैं भाग देना चाहूं तो क्या भाग में दे सकता हूं? 7 चौक 28, 9 चौके 36, 28 यानी कि 316। हाँ जी 4 बार में अगर मैं भाग दूं तो 316 और फिर 4 3 7 79 1 41 वैल्यू आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 41। यस 41, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये तो। 41 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखो, प्रथम 9 सम संख्या के योग तथा प्रथम 3 अभाज्य संख्या के योग का अनुपात होगा। प्रथम 9 सम संख्या, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 इवन नंबर्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। अच्छा प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताना बेटा। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बेटा होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ये प्रथम फर्स्ट n सम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर बराबर क्या होता है बेटा? n इंटू n प्लस 1। तो फर्स्ट n इवन नंबर का सम n इंटू n प्लस 1, n की वैल्यू प्रथम 9 सम संख्याओं का योग कर रहा है, यानी कि n का मतलब 9 है यहाँ पे। तो 9 गुणे 9 प्लस 1 बराबर 9 गुणे 10 बराबर 90 है ना। 90, ये मैं आंसर लिखने जा रहा था क्या? नहीं 90। तो पहली n सम संख्याओं का योग 90 हो गया। यहाँ पे बात क्लियर है गुरुजी? बात क्लियर है। अभी देखो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग का अनुपात क्या होगा? मतलब इसका अनुपात और प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स का। तो पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी गुरुजी? 2 3 एंड 5, 2 3 और 5। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का समीशन मतलब योग, तो बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये क्या 10 हो गया गुरुजी? एक तो 90 आया था और एक 10 आ गया। फर्स्ट n सम संख्याओं का योग 90 आया था और प्रथम 3 प्राइम नंबर्स का योग 10 आ गया। दोनों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। यानी कि 90 अनुपात 10, 90 रेशियो 10। आंसर क्या आ रहा है? 0 से 0 गया बेटा, 9:1 आंसर अपना आ गया। 9:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? एक ना, एक नहीं प्राइम है, नहीं क्या है? कंपोजिट है, यानी कि नहीं भाज्य है नहीं अभाज्य है। तो एक तो कोई सी भी संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से कितने परसेंट अधिक है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। इससे ये कितना अधिक है बेटा? देखना, परसेंटेज के सवाल को इसमें मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया। देखो इसीलिए मैंने बोला कि आरटीपी जब कराऊंगा ना भाई, घोड़े खोल दूंगा तुम्हारे। आरटीपी जब कराऊंगा तो सारी चीजों को मिक्स करके आपस में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हुए चले। मास्टर कोई चीज नहीं छोड़ने वाला। अब कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है बेटा? तो 1 अधिक है ना, 1 अधिक है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है बेटा, 1 ज्यादा है। कितने से तुलना कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं 1 से, तो 1 को नीचे रखेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या 100% ज्यादा है? क्या जी 100% ज्यादा है मास्टर? बिल्कुल सही आंसर है अपना बी। चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन
गौरव ने आयुष से 3,000 रुपए उधार लिए तथा कुछ दिनों बाद 2,350 रुपए वापस लौटा दिए, तो बताइए गौरव कितने रुपए और आयुष को देगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन मास्टर, लास्ट में तो लल्लू क्वेश्चन करा दिया तुमने। देखो, गौरव बोरोड ₹3,000 फ्रॉम आयुष एंड आफ्टर सम डेज ही रिटर्न 2,350, देन फाइंड हाउ मच मोर गौरव विल गिव। देखो भैया, गौरव ने क्या किया, आयुष से कुछ पैसे इसने मांगे। कितने पैसे मांगे बेटा? गौरव ने आयुष से मांगे 3,000 रुपए और लौटाए कितने? कुछ दिन बाद लौटाए कितने? 2,350 लौटा दिए। तो कितना और बाकी है बेटा निकालने के लिए? 3,000 में से 2,350 लौटा दिए तो और कितना देना है? 650 रुपया और देगा, तब जाके कर्जा पूरा होगा। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लल्लू इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन तो मास्टर ने देखा ही नहीं। ऑप्शन देखो रोमन नंबर में दिया हुआ है, तो 650 को आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। कैन वी कन्वर्ट टू द रोमन नंबर? यस। 650 को हम लिख सकते हैं 600 और प्लस 50, 600 प्लस 50। और 600 प्लस 50 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 500 प्लस 100 प्लस 50। 500 को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, एल सी डी और फिर एम आता है, तो 500 को हम लोग डी बोलते हैं। 100 को क्या बोलते हैं बेटा? सी बोलते हैं। 50 को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। तो डी सी एल, 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 650 रुपए और लौटाएगा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्या बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं बेटा? जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो। ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन करा दिए? 20 क्वेश्चन करा दिया। आरटीपी पूरी खत्म करा दी भैया। सुनो, अगर अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लेना ज्वाइन बैच। और एक चीज और बता दूं कि बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो लाइव 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। मैं बताना आपको भूल गया था। लाइव 10, LIVE10, लाइव 10, ये कूपन कोड ऐप में आप इस्तेमाल कर लेना, यूज कर लेना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखो, ऐप खोलना, आप उस बैच पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे कि मैंने ये अर्जुन बैच पे क्लिक किया और उसको खरीदने जाओगे ना, तो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूपन कोड अवेलेबल। वहां पे क्लिक करके लिखना तुम लाइव 10। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ लाइव 10, इस तरह से अप्लाई कर देना है, 10% का डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अर्जुन बैच ज्वाइन कर लेना है। और सुनो, अगर लास्ट तक अभी तक आए हो, तुम अभी तक रुके हो, तो एक डायलॉग मार के जाना जो सबको नहीं पता होगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे कितने बच्चों ने लास्ट तक देखा। कौन सा डायलॉग मारोगे? डायलॉग तुम लोग मार दो, यो मास्टर लिख देना भैया, यो मास्टर लिख देना तुम लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि यो मास्टर, थारा भाई मास्टर, थारा टीचर मास्टर, तो मुझे पता चल जाए कि तुम लोग यहाँ तक आए हो, देखे हो, ठीक है। सभी लोग देखना, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके देखना है बेटा। बहुत ही अच्छी चीज है, आरटीपी की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये पहला हमारा वीडियो था। ऐसे ही और भी वीडियोस आती रहेंगी, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, ताकि सारे वीडियोस इसी तरह के आपके साथ आपके पास पहुंचते रहें। और एक चीज और, आप मैंने जो ग्रुप बनाया है ना, उसको ज्वाइन कर लेना। उसका ग्रुप को तुम टेलीग्राम पे सर्च करना, अर्जुन_JNVST_22, अर्जुन JNVST 22 ऐसे सर्च करना टेलीग्राम पे। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप सारे क्वेश्चंस भेज सकते हो, जिसको तुम्हारा मास्टर ले करके और तुम्हें अच्छे से क्लियर करके यूट्यूब के लाइव सेशन में बता देगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलो जी, उम्मीद करता हूं कि, आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आज से लास्ट सेशन में। प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, मॉडल पेपर्स वगैरह लेके देखो, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट लेना मत भूलना। मॉडल पेपर की सीरीज है, इसमें ले लेना, जरूर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। चलो भाई, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।